देखिए, बात करेंगे इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। आवाज आ रही ना? देखिए, इंटरपोलेशन होता क्या है जरा समझिएगा, वो कैसे निकलता, क्या होता फॉर्मूला, वो तो बात की बात है। इंटरपोलेशन किस लफड़े का नाम है? जैसे हम जानते हैं कि भाई जनगणना होती है, सेंसस जिसको कहते हैं। मान लिया आपने 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 इस प्रकार से जनगणना हुई। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर इसकी जनसंख्या मान लिया 10 करोड़ थी। ठीक, इसकी मान लिया 15 करोड़ थी। मान लिया इसकी, अरे बहुत कम बता रहे हैं, ज्यादा थी, हमें उससे मतलब नहीं है। मान लिया इसकी 17 करोड़ थी, इसकी मान लिया 20 करोड़ थी, इसकी मान लिया 25 करोड़ थी, इसकी मान लिया 40 करोड़ थी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप 1962 में जनसंख्या क्या थी, क्या करेंगे भाई आप? तो पहली बात, अगर मैं आपसे 1961 और 2011 के बीच कोई भी वैल्यू पूछता हूं तो दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मींस वी आर वांटिंग टू फाइंड द वैल्यू इन बिटवीन दिस गिवन वैल्यू। समझ में आ रही बात? और अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज 2014 दैट पॉपुलेशन, व्हाट इज 1956 पॉपुलेशन, तो दैट इज एक्सट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन मीन्स द वैल्यू बिटवीन दिस गिवन वैल्यू, और एक्सट्रापोलेशन मीन्स द वैल्यू बियॉन्ड दिस वैल्यूज, आइदर बिफोर दिस और आफ्टर दिस। समझ में आ गया? इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन दोनों में मतलब क्या होता है? ठीक है, अब इंटरपोलेशन दो प्रकार से होता है। इंटरपोलेशन में एक तो ये हो सकता है कि भाई देखिए 1961, 1971, 1981, 1991 ये आपको जनसंख्या दी हुई है, तो ये तो इक्वल इंटरवल में है ना, 10-10 साल की डिफरेंस में। तो ये इक्वल इंटरवल पे वैल्यू हो सकती है, ये इक्वल इंटरवल है, इक्वल इंटरवल। लेकिन मैंने मान लिया, हमने x के अकॉर्डिंग fx निकाला, हमने कहा x2 है तो fx7 है, x5 है तो fx8 है, x6 है तो fx7 है, x4 है, x10 है तो fx10 है, कुछ भी हमने लिखा आपने। तो अब देखो x की वैल्यू का इंटरवल हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना। तो ये अनइक्वल इंटरवल भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यानी बात में इंटरपोलेशन की कर रहा हूं, अनइक्वल इंटरवल मतलब वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसी के बीच की। मतलब हमने कहा भाई x की 3 वैल्यू पे वैल्यू बताओ fx की क्या होगी, ये हो सकता है। लेकिन हमने यहां पर क्या किया, यहां इक्वल इंटरवल है, यहां अनइक्वल इंटरवल है। ठीक है, अब देखो अगर इक्वल इंटरवल है मान लिया, तो हमने आपसे कहा भाई 1962 की जनसंख्या क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी। तो आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे की ट्रेंडिंग देखनी पड़ेगी ना कि इधर की ट्रेंडिंग कैसी है। तो यहां पर फॉर्मूला लगता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हैव यू गॉट इट? मतलब अगर भाई आप फॉरवर्ड नाम क्यों लिखा गया, भाई सिंपल सी बात है कि हमने आपसे कहा कि भाई 1962 की जनसंख्या बताओ। तो अगर हम इसका ग्राफ भी खींचेंगे, भाई ग्राफ की मदद से फॉर्मूला वो एक अलग की बात है, तो फॉर्मूला बताएंगे, तो हमको इसकी आगे की वैल्यू देखनी पड़ेगी ना कि किस प्रकार से जनसंख्या वेरी हो रही है। तो उसी की हेल्प से तो आप इसको निकालेंगे। तो इसलिए इसको फॉरवर्ड कहा गया, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लिया मैंने आपसे कहा कि भाई 2010 की पॉपुलेशन क्या होगी, तो उसके लिए आपको पीछे की जनसंख्या देखनी पड़ेगी ना, भाई इधर से कैसे चेंज होती हुई आ रही है। तो यहां पर हम लगाएंगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, आईपीएफ लिखे जरा शॉर्ट में, ऊपर लिखी दिया हमने इंटरपोलेशन फॉर्मूला। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ये भी हो सकता है कि भाई मैंने आपसे कहा कि 1961 से टू करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 20 की वैल्यू पूछी हमने। 1982 में बताओ, लगभग 20 की वैल्यू पूछी। तो इसमें तो सेंट्रल वैल्यू हमने पूछ ली,
तो इसलिए गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड यूज किया जाता है। मतलब अगर आपको शुरुआती वैल्यू चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग की, तो न्यूटन फॉरवर्ड हो गया, लास्ट की वैल्यू से निकालनी है तो न्यूटन बैकवर्ड हो गया, सेंट्रल वैल्यू है तो गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड यूज किया जाता है। गॉस फॉरवर्ड यूज किया जाता है या गॉस बैकवर्ड, स्पेलिंग समझ जाना, हम इसलिए बोले दे रहे हैं, स्पेलिंग आप जानते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है, STRI, स्टर्लिंग फॉर्मूला, स्टर्लिंग फॉर्मूला, ये बताया जाएगा आगे। तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड या स्टर्लिंग फॉर्मूला, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे? जब हमारा जो इंटरवल होगा ना यहां पर इक्वल होगा। अब मतलब अभी हम बता रहे थे अनइक्वल इंटरवल, तो अनइक्वल इंटरवल में क्या करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए आप लैग्रेंजेस फॉर्मूला यूज करेंगे, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रेंजेस का यूज करेंगे। या यहां पर एक न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस आता है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये यूज करेंगे। तो समझ आ गया इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। एक्सट्रापोलेशन में आगे बताया जाएगा कि कौन सा यूज करेंगे। तो इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन में न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड स्टर्लिंग फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन कब अप्लाई करेंगे, या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस कब अप्लाई करेंगे। बात ये समझ में आ गई ना, क्या लफड़ा क्या है, होने वाला क्या है, ठीक है। तो हम अब आगे बात करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की, ठीक है।